आने का मतलब चांस मतलब मौका, मौका, मौका मतलब वो दीवार वाला मौका नहीं जो आर पार देखा जाए, मौका। क्वेश्चन दोस्तों रक्त संबंध ब्लड रिलेशन का है, जो इशारा वाले क्वेश्चन है, पॉइंट टू द फोटोग्राफ, पॉइंटिंग टू द फोटोग्राफ। बात करें रेलवे का एक सबसे बड़ा पसंदीदा क्वेश्चन है और बार बार पूछता है, कहता है कि देखिए ये ग्रुप डी का है, आरआरबी ग्रुप डी 23/1/2019, और मैं फिलहाल आपको प्रैक्टिस कराएंगे ग्रुप डी का आने वाला है पेपर का। तो बात करते हैं, देखिए क्या कह रहा, जय एक तस्वीर को इंगित करता है और कहता है यह मेरी माँ की बहन के पति हैं, तस्वीर वाले व्यक्ति से जय से क्या संबंध है। और ये दोस्तों इस प्रकार है, ऑप्शन है चाचा, भाई, पुत्र, मौसा। तो इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे शुरुआती में, आप जो नए लड़के हैं उनके लिए, आज जो पढ़ चुके हैं वो पूरी तरह से सॉल्व कर सकते हैं वीडियो को पास कर करके। आइए देखते हैं, करा जय एक तस्वीर को इंगित करता है, तो आप देखेंगे पहले क्या लिख देंगे, जय। आप लिखिए जय, कैसे जय लिखेंगे, किसकी तरफ इंगित करता है, एक तस्वीर को इंगित करता है। कोई भी चीज आदमी दिखाता है तो कह रहा है जय, जय एक तस्वीर को इंगित करता है और कहता है यह मेरी माँ के बहन के पति हैं। किसकी माँ के, जय के, जय के माँ के, जय के माँ के बहन, बहन के पति हैं, माँ के बहन के क्या है, पति हैं, पति हैं। अब ये सवाल पूछ रहा है तस्वीर वाले व्यक्ति का जय से क्या संबंध है, यानी ये चीज इस तस्वीर में है और इसी को पूछ रहा है तस्वीर वाले व्यक्ति का जय से क्या संबंध है, यानी जय का इनसे क्या संबंध है। तो ये बताइए माँ का बहन क्या होती है, आपकी मौसी लगेगी, और उसका पति क्या लगेगा, मौसा लगेगा। तो आपको कहीं न कहीं आपका ऑप्शन में अगर मौसा होगा तो आप ऑप्शन डी पर चले जाए, हम ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। अब सोच रहे हैं कि ये चीजें आप समझ में नहीं आ रहा है कि जय यहाँ पे है, माँ वहाँ है, अगर हम यहाँ भी लिख दें यहाँ भी, तो आपको हम एक थियरी, एक छोटी सी उसको समझिएगा, आप अपने ऊपर लेकर के चलिएगा। जैसे आप लिखेंगे मैं, आप पहले मैं लिखेंगे, आप अपने ऊपर लेंगे, तो आप जब एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, आपके पापा आएंगे, एक पीढ़ी ऊपर जाने के बाद पापा आएंगे, दूसरी पीढ़ी ऊपर जाने के बाद आप क्या आ गए, दादाजी आ गए, दादा, तीसरी पीढ़ी क्या हो जाएगा, परदादा हो गए, क्या हो जाएंगे, परदादा। कहीं न कहीं आपसे रिलेशन है, आपके पापा, आपके दादा, आपके परदादा। तो कहीं नहीं आपकी माता जी भी आ जाएंगी, माँ आएंगी, ठीक है। इसमें चाचा आएंगे, चाची आएंगी, चाची आएंगी, बुआ आएंगी, मौसी आएंगी, पूरी तरह से जो चीज है मुआ, फुफा, बुआ, मौसी, मौसा उस लाइन में आएंगे। और दादा है तो यहाँ दादी आएंगी, फिर नाना है तो नानी आएंगी, नाना है तो नानी आएंगी, परदादा है तो परदादी आएंगी, और परनाना है तो इसमें परनानी आएंगी। कहीं न कहीं ये रिलेशन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और वही एक पीढ़ी नीचे अगर आएंगे क्या हो जाएगा, आपका बेटा हो जाएगा, आपका बेटी हो जाएगा, भतीजा हो जाएगा, भतीजी हो जाएगी, भतीजी हो जाएगी, आपका भांजा हो जाएगा और भांजी हो जाएगी। फिर आपके पास नीचे एक पीढ़ी और नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका पोता हो जाएगा, आपका पोती हो जाएगा। फिर एक पीढ़ी और नीचे आएंगे इसके नीचे तो क्या हो जाएगा, आपका परपोता हो जाएगा और परपोती हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपका यही रिलेशन है, देखिए जय कह रहा है, जय की माँ कहाँ पे, एक पीढ़ी क्या है, आपसे यहाँ से ऊपर है। तो कहीं न कहीं इसी प्रकार का इंडिकेशन है और ऑप्शन इसमें डी हो गया है। यक्ष एक तस्वीर अपने मित्र वाई को दिखाता है और कहता है वह मेरी पत्नी की बेटी का पति है, फोटोग्राफ में दिख रहे व्यक्ति से यक्ष का क्या संबंध है। अब देखिएगा ये जो से है और का, अगर से है और से है तो क्या रिलेशन होगा, और का रहेगा तो क्या रिलेशन रहेगा। इसी में आपको पता ये लगेगा कि क्या डिफरेंस है कि, और इसमें दिया है जैसे चाचा, मामा, मौसा भी, पिता, ससुर और दामाद। अब आपको क्या करना है, यक्ष एक तस्वीर को क्या कहता है, यक्ष एक तस्वीर को
इंगित करता है, यानी अपने मित्र को दिखाता है। किसको? वाई इसका मित्र है। क्या है? वाई इसका मित्र है। और कहता है वह मेरी पत्नी की बेटी का पति है। क्या कहता है? वह मेरी पत्नी, वह मेरी पत्नी, वह मेरी पत्नी की बेटी का क्या है? वो बेटी का वो क्या है? पति है। कहीं ना कहीं आप जो रिलेशन हम उसमें बता रहे हैं दोस्तों, उसको आपको ज्ञात होना चाहिए कि क्या है, कैसे होगा। ऊपर नीचे हम क्यों लिख रहे हैं, उसी का कहानी है। ये जो हमारा वाई है सिर्फ दर्शक है, वो कोई मतलब नहीं है उसका, सिर्फ वो उसको दिखा रहा है। तो कह रहा है फोटोग्राफ में दिख रहे व्यक्ति यक्स का क्या संबंध है। अब ये दोनों पति पत्नी है, और दोनों पति पत्नी है, और इसकी पत्नी की बेटी, इसका पति क्या लगेगा? दामाद लगेगा। अब आपको एक देखिएगा मैजिक क्या कह रहा है। फोटोग्राफ में दिख रहे व्यक्ति यक्स से यक्स का क्या संबंध है। अगर मान लीजिए यहां से यक्स का क्या संबंध है, तो कहीं ना कहीं ससुर हो जाएगा दोस्तों। यक्स का अगर वही कह देता फोटोग्राफ में दिख रहे व्यक्ति यक्स से क्या संबंध है, तो आपका दोस्तों दामाद हो जाए। यही का और से का, यही जो का और से का यहाँ पे यक्स का है। यक्स का क्या फोटोग्राफ में दिख रहे व्यक्ति यक्स का क्या संबंध है, तो आपका ये ससुर हो जाएगा, इससे हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? ये ससुर हो जाएगा। और वही न वही कहीं न कह देगा, अगर से रहता तो उसका ये वाला ऑप्शन डी हो जाता। एक ग्रुप डी का क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा घुमाव है, अच्छा भी क्वेश्चन है। कहीं न कहीं आपके पेपर में इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। अगर आप सोचेंगे सर ये वाई का कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। जिस प्रकार आप एक एग्जाम्पल लेते हैं, जिस तरह से आप अपनी किसी शादी में फ्रेंड के जाते हैं, आपका दोस्त आपके साथ जाता है और कहते हैं कि जो बहुत खूबसूरत लड़की रहती है, आप उसको देखते कहते हैं उसकी तरफ इशारा करके कि देख बाबा देख, उसी तरह से लड़की से, हमारी बहुत खूबसूरत लड़की से शादी करेंगे। भले वो 2-3 किलो पुट्टी मुंह पे लगाई हो और बाद में छूट जाए, उसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन उसी तरह से वाई आपका देख रहा है, उसका कोई महत्व। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की तस्वीर को इशारा करते हुए रमेश ने कहा यह व्यक्ति मेरी माँ की इकलौती संतान का बेटा है। रमेश का उससे क्या संबंध है। दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है दोस्तों, और ये कहीं न कहीं इस तरह का, अगर यही सेम नहीं तो इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को, इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पेपर में। कहने का मतलब है एक व्यक्ति की ओर तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कौन कहता है? रमेश कहता है। कौन कहता है? रमेश कहता है। एक व्यक्ति, कोई व्यक्ति की ओर इशारा करता है। कौन करता है? रमेश करता है। और कहता है यह व्यक्ति मेरी माँ की, यह जो व्यक्ति है मेरी माँ की इकलौती संतान का बेटा है। इकलौती संतान का क्या है? बेटा है। कहने का मतलब है रमेश अपने बारे में खुद कह रहा है कि जो व्यक्ति है वह मेरी माँ का इकलौती संतान का बेटा है। तो पूछ रहा है रमेश का उससे क्या संबंध है। रमेश का उससे क्या संबंध है, तो कहीं न कहीं रमेश उसका क्या हो जाएगा? पिता हो जाएगा। अगर वही पूछ देगा कि जो इसमें इस व्यक्ति से रमेश का क्या संबंध है, तो बेटा हो जाएगा। यह व्यक्ति क्या हो जाएगा? बेटा हो जाएगा। दोस्तों अगर आप ग्रुप डी में आप तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी की, आप सोच रहे हैं आपकी पहली तैयारी है और सोच रहे हैं कि हम पहली बार में ही निकालें। कोई भी लड़का अगर तैयारी करता है तो सोचता है हम पहले ही बार में निकाल लें। मान लीजिए आपने ग्रुप डी का पेपर की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए हाई स्कूल लेवल का सोचेंगे, पहला तैयारी अगर निकल जाता है तो हमारे लिए बेस्ट होगा, तो हम आगे की तैयारी करेंगे। तो कहीं ना कहीं आप पहली बार में सोचेंगे तो निकल जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप इसमें फेल हो जाते हैं और आप हार जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मत समझिएगा कि हमारा इस बार नहीं हुआ तो हम पढ़ाई छोड़ देंगे, लोग क्या कहेंगे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों देखिए, लाइफ आपको जो लाइफ है एक तरह से कहने का मतलब जीवन में कहने का मतलब है आपको चांस देती है। क्या करती है? चांस देती है दोबारा। कहने का मतलब चांस मतलब मौका।
मौका मतलब वो दीवार वाला मौका नहीं जो आर पार देखा जाए, मौका आपको चांस देती है। और चांस देने के बाद अगर अच्छी मेहनत कर, कहने का मतलब हारे कब है, जब आप हारेंगे कभी, जब भाई आपकी कमी रहेगी और उस कमी को अगर फिर दोबारा मेहनत करके आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप जीत जाएंगे। जीतने के बाद दोस्तों आपका एक तरह से वेलकम होगा, स्वागत होगा, लोग आप जहां जाएंगे आपका स्वागत करेंगे और आपको ही बहुत आनंदित होगा। तो कहीं ना कहीं अपना लक्ष्य बना करके चलिए दोस्तों, हारने की जरूरत नहीं है। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।